गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टैग क्लासेस पर। तो आज स्टूडेंट देखो, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कुछ हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी यदि किसी तांबे के तार से, देखो किसी तांबे के तार से 10 एम्पियर धारा फ्लो होती है। फ्लो का मतलब प्रवाहित होती है। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स तार के क्षेत्रफल से गुजरेंगे। तो क्षेत्रफल से पूछ रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तार के क्षेत्रफल से गुजरेंगे। तो वायर कौन सा दिया हमें, कॉपर वायर। यदि एल्यूमिनियम लेता तो एल्यूमिनियम के माध्यम से। तो यहाँ पर तो इसको बस कॉपर का नाम दिया है, बाकी हमें क्या निकालना, फॉर्मूला लगाने और हमें यहाँ से फाइंड आउट करना। देखो कैसे। अब हमें सबसे पहले, हम जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसकी गिवंस वैल्यू देखते हैं, क्या क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आई, करंट का मान देखो कितना दिया, 10 एम्पियर, और समय कितना दिया हमें, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, t बराबर 1 सेकेंड। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमें q निकालना पड़ेगा, 4। q बराबर क्या होता है हमारा, इंटू आई टी। ठीक है, तो q, जहां Q चार्ज होता है, I करंट होती है, और T क्या होता है हमारा, समय होता है। तो Q, I की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई, और T की वैल्यूज यहां पर। तो Q बराबर 10 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 कूलाम आ गया। तो ये तो हमारा चार्ज आया, चार्ज की वैल्यू आई है। चार्ज कितना हमारे पास, 10 कूलाम आ गया। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए जितना हमारा चार्ज आया, और इसमें 1 कूलम आवेश पर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो देखो, अगर हमारा 1 कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हमारे पास कितना कूलम है, हमारे पास 10 कूलम है। यदि हमारे पास 1 कूलम है, और यदि यहाँ पर मैं कहूं 2 कूलम आवेश है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर कहते हैं 3 कूलम आवेश है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो यदि 2 में फ्लो होंगे तो 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 में होंगे तो 3 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 4 में होंगे तो 4 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 गुना 10 की पावर कितने, 18। लेकिन मल्टीप्लाई, वो तो 1 कूलम आवेश में है, लेकिन हमें निकालने कितने हैं, 10 कूलम आवेश में। तो 10 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, अब देखो 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने, 18, और यहां पर कितने, 10 की पावर 1। तो जब भी हमारे आधार समान होते हैं, किसी भी संख्या के आधार समान होते हैं, तो देखो यहाँ पर आधार कितना हमारा, 10, यहाँ पर कितना हमारा, 10। उसकी जो घातें होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 18 प्लस 1, तो इतना हो जाएगा हमारा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। किसी भी कॉपर वायर के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में यदि हम 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं, 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे हमारे, 6.25 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है, आईटी के एग्जाम में आता है। कोई भी आईटी का एग्जाम दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन बेस्ड, तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा वो। क्यों घुमाने के लिए, इसलिए देगा क्योंकि आप क्या करोगे, सीधा बस ये निकाल करके आंसर कर दो। उसमें 10 भी देगा,
और उसमें ये भी देगा और वो भी देगा। तो आप क्या करोगे, क्यू निकाल करके यहाँ पर 10 दे देंगे आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर ये लगाना है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी मल्टीप्लिकेशन जितना भी हमारा कूलम आवेश है हमारे पास उससे मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो 2 वाट, ये डब्लू है वाट, शक्ति रेटिंग के, शक्ति का मतलब पावर, वाले 200 ओम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी। देखो अब की बार क्या पूछ रहा है वो, करंट का मान पूछ रहा। ठीक है, तो देखो करंट का मान हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 2 वाट शक्ति रेटिंग। शक्ति रेटिंग का मतलब क्या होता है, 2 वाट। कोई भी हमारा बल्ब है, कभी आपने देखा होगा बल्ब लेने जाते हैं तो कितने वाट का, हमें 60 वाट का चाहिए। आप शॉप पर, इलेक्ट्रिकल की किसी भी शॉप पर जाएंगे तो वहां पर कहेंगे आप, शॉप मालिक से कहेंगे कि हमें जो है क्या चाहिए, 60 वाट का बल्ब चाहिए या 10 वाट का चाहिए या 0 वाट का चाहिए। चाहे आप 0 वाट का बल्ब भी लेंगे तब भी हमारी कुछ ना कुछ उसकी वाटेज होती जरूर है, 0.5 के समथिंग होती है। ऐसा नहीं है कि 0 वाट का, क्योंकि वो हमें क्या दे रहा, रोशनी तो दे रहा, कुछ ना कुछ रोशनी तो दे रहा है। इसका मतलब रोशनी दे रहा है वो, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो कंज्यूम हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि एनर्जी कंज्यूम, विदाउट एनर्जी कंज्यूम के हमें क्या रोशनी दे सकता है 0 वाट का बल्ब, नहीं। तो इसी प्रकार से हम 60 वाट का लेंगे या 100 वाट का लेंगे, जितने वाट का लेंगे उतनी एनर्जी हमारी ज़्यादा खर्च होगी। ठीक है, इसलिए हम आजकल क्या यूज कर रहे हैं, घरों के अंदर एलईडी बल्ब का यूज कर रहे हैं, क्योंकि एलईडी बल्ब 9 वाट है ना, इस टाइप से आता है, 9 वाट का होता है, 12 वाट की होती है, इस टाइप से आती है। तो कहाँ हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब कितने का होता था पहले, 100 वाट का, 60 वाट का, है ना, 40 वाट का, इस टाइप से आते थे। लेकिन आजकल क्या, उसको डिक्रीज कर करके हमारा एनर्जी को सेव करने के लिए, क्या एलईडी का निर्माण हुआ। ठीक है, इससे पहले एलसीडी आती थी, लेकिन एलसीडी के अकॉर्डिंग अब एलईडी क्या है, और भी कम एनर्जी को कंज्यूम करता है, इसलिए एलईडी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, यदि हम क्या कर सकते हैं, 100 वाट का एक बल्ब लगा लें और उसकी जगह हम 100 वाट के एक बल्ब की जगह क्या कर सकते हैं, 9 दही 90
है ना। तो हम 9 वाट की 10 एलईडी बल्ब लगा सकते हैं। तो देखो 10 एलईडी बल्ब लगाने से हमारे कितने रूम के अंदर हमारी क्या है, रोशनी मिलेगी। लेकिन एक 100 वाट का बल्ब लगाने के बाद हमें एक रूम के अंदर क्या मिलेगी, रोशनी मिलेगी। ठीक है। तो अगर 9 एलईडी ले रहे हैं तो अलग अलग रूम में लगा रहे हैं, तो 9 रूम में लगा सकते हैं। इसका मतलब देखो कितनी एनर्जी हमारी क्या बच रही है। और हम चाहते ही हैं कि एनर्जी ज्यादा से ज्यादा सेव हो। हर कोई यही चाहता है कि एनर्जी ज्यादा से ज्यादा सेव हो। जितनी एनर्जी सेव होगी उतना ही हमारा फायदा है। ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो, 2 वाट शक्ति रेटिंग का मतलब क्या है, जब आप बल्ब लेने गए उस पर लिखा था कि कितने वाट का, 100 वाट का है, 60 वाट का, तो उसको ही क्या कह दिया हमने, रेटिंग कह दिया। ठीक है। वाले 200 ओम प्रतिरोध, तो उसका जो एलिमेंट्स है, बल्ब का जो एलिमेंट्स है, जो हमारा उसके अंदर एलिमेंट्स लगा है, वायर, टंगस्टन वायर, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम दिया है। ठीक है। से होकर प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा पूछ रहा है, क्योंकि हमें क्या दिया, 2 वाट दिया और हमें ओम दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान दिया, तो हमसे धारा का मान पूछ रहा है। तो हम किसी भी अपने घर के अंदर, किसी भी बल्ब के अंदर हम धारा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, या तो उसका वोल्टेज पता होना चाहिए। ठीक है। या हमें उसका क्या रेजिस्टेंस पता होना चाहिए हम आसानी से, या उसकी वाटेज पता होना चाहिए। यदि वोल्टेज भी पता है हमें और रेजिस्टेंस भी पता, तब भी हम क्या करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि वाटेज दी है, इसके अंदर हमें वाटेज दी है, वाटेज का मतलब पावर दी है, तो P बराबर कितनी है, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P बराबर कितना, 2 वाट। ठीक है। और ये क्या दिया हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो रेजिस्टेंस हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। तो R बराबर 200 ओम। तो प्यारे साथियों, अभी तो हमने कुछ नहीं करा, इसके अंदर जो वैल्यूज दी हैं हमने सिर्फ उनको क्या करा, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है। और किसका मान पूछ रहा, अधिकतम धारा I, ये I का मान हमें निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो P बराबर क्या होता, I स्क्वायर R मल्टीप्लाई है। ठीक है। तो P बराबर I स्क्वायर R। तो किसी भी हमारे रजिस्टिव सर्किट के अंदर अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी है तो करंट का मान देगा वो, और रेजिस्टेंस का मान देगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इन तीनों में से हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये, कोई भी 2 दे दे और तीसरी हमसे फाइंड आउट करवा दे, तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर P की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 2। तो यहाँ P की वैल्यूज कितनी रख दी हमने, 2 वाट। I की वैल्यूज हमें निकालनी है, तो I को ऐसी ही रहने दो। और R की वैल्यू कितनी दी हमें, 200। ठीक है। अब देखो यहाँ इसके अपॉन में ले जाओ, तो 2/200 इजिकल्स टू I स्क्वायर। ठीक है। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारा 1/100। तो 1/100 इक्वल टू I स्क्वायर, या I स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम, 1/1000। ठीक है, 100 सॉरी। तो I बराबर, जब इससे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल, 1/100। ठीक है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम, 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। और यहां पर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से, तो इसको हम तोड़ देते हैं 2 भागों में, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 10 10 से कितने होते हैं हमारे, 100। तो ये हो गया और ये हो गया, और रूट के अंदर अगर जोड़ा बनता कोई भी तो 1 बाहर आ जाता, तो हमारा यहाँ पर 1/, कितना आ जाएगा, 10। ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या I की वैल्यूज कितनी हो जाएगी हमारी, बराबर 1/10।
तो यहाँ पर हम इसको भी क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। देखो कैसे, I बराबर 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 0.1 आ जाएगा। देखो कैसे, 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है, 10 1 जा 10। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 0.1। तो I बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.1 एम्पियर, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता हमारा, एम्पियर होता था। तो कहने का मीन्स ये है, इस क्वेश्चन के अंदर कहने का मीन्स ये है कि अगर 2 वाट पावर का कोई भी हमारा क्या है, इक्विपमेंट है हमारा, और 200 ओम प्रतिरोध है उसका, तो करंट कितनी फ्लो होगी, कितनी फ्लो होगी, I बराबर 0.1 एम्पियर फ्लो होगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस तरीके से हम सिंपल न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।